साल से जारी रूस यूक्रेन युद्ध में रविवार को वो हुआ जिसकी कल्पना शायद मॉस्को ने भी नहीं की थी। यूक्रेन ने रूस के दिल में ऐसा वार किया कि उसकी मिलिट्री मशीनरी की बुनियादें हिल गई। 4000 किलोमीटर अंदर रूस के 4 बड़े एयरबेस पर हुआ अब तक का सबसे बड़ा और सबसे घातक ड्रोन हमला, और हमला भी ऐसा जिसकी प्लानिंग 1.5 साल से हो रही थी। अब जानिए यह हमला कैसे हुआ। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी SBU ने अंजाम दिया इस ऑपरेशन को। इसमें इस्तेमाल हुए FPV ड्रोन, यानी ऐसे ड्रोन जिन्हें ऑपरेटर अपने कैमरे की आंखों से कंट्रोल करता है, बिल्कुल वैसे जैसे प्लेन के कॉकपिट से देखा जाता है। लेकिन ये असली युद्ध था, वीडियो गेम नहीं। इन ड्रोन को मॉडिफाई किया गया था ताकि लंबी दूरी तक उड़ान भर सके और फुल स्पीड पर फुल डैमेज कर सके। इसका एक ही मकसद था, रूसी बम वर्षकों को पूरी तरह से खत्म करना। यूक्रेन ने जिन ठिकानों को निशाना बनाया वो रूस की मिलिट्री एविएशन की रीढ़ है। इनमें मरमंस्क का ओलेनिया एयरबेस, जहां रूस के न्यूक्लियर सक्षम Tu-95 बम वर्षक तैनात थे, इरकुत्स्क का बेलाया बेस, इवानोव एयरबेस और डाइगिलोवो एयरबेस, जहां से रूस अक्सर यूक्रेन पर मिसाइल अटैक करता रहा है। ये सभी बेस यूक्रेनी सीमा से 3500 से लगभग 4000 किलोमीटर अंदर हैं, यानी रणनीतिक रूप से रूस से सेफ जोन माने जाते थे। 2022 फरवरी में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ और रविवार का यूक्रेन का हमला रूस के भीतर सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। इसे ऑपरेशन स्पाइडर वेब का नाम दिया गया। इस हमले में रूस के 4 एयरबेस को निशाना बनाए जाने की खबर है। इसमें मॉस्को के पास के 2 क्षेत्रों इवानोवो और रयाजान के अलावा मुर्मांस्क और इरकुत्स्क क्षेत्र तक के एयरबेस पर हमला किया गया, जिसकी रूस यूक्रेन सीमा से हवाई दूरी जो है करीब 4500 किलोमीटर है। यूक्रेन के इन हमलों को रूस के लिए पर्ल हार्बर मोमेंट भी कहा जा रहा है। सवाल है कि इतने बड़े पैमाने पर और इतनी दूर तक यूक्रेन के ड्रोन्स ने कैसे मार किया, क्यों रूस का एयर डिफेंस सिस्टम इसे पकड़ पाने में नाकाम रहा। इसे कुछ फोटोज के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। पिक्चर नंबर 1 ये बताता है कि यूक्रेन की तरफ से आ रही रिपोर्ट जो है वो कहती है कि यूक्रेन की जो सिक्योरिटी सर्विस है उसने यूक्रेन पर इतने बड़े ड्रोन हमले की जो योजना है उस पर 1.5 साल पहले काम करना शुरू किया, और इसके लिए उसने FPV ड्रोन्स के जो पैकेट्स हैं वो रूस के भीतर पहुंचाए, जो कि पिक्चर नंबर 2 बताती है। इसे किस तरह पहुंचाया गया इसका खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन जब ये ड्रोन एक बार रूस पहुंच गए इसके बाद उन ड्रोन्स को कंटेनर नुमा बक्सों में कतार से सजाया गया, जैसा कि इस फोटो में आप देख रहे हैं। इन कंटेनरों का ढक्कन रिमोट कंट्रोल से खिसकाया जा सकता था, उसे उस तरह से बनाया गया। और उसके बाद हम आते हैं फोटो नंबर 4 पर। इन कंटेनरों को लकड़ी के बने बड़े केबिन के भीतर रखा गया और इन केबिनों को ट्रक पर रखा गया और इन केबिनों के छत को भी रिमोट कंट्रोल से खुलने वाला बनाया गया। इस हमले की योजना कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। सूत्रों की माने तो इस ऑपरेशन की नींव 18 महीने पहले रखी गई थी। ड्रोन को यूक्रेन से नहीं भेजा गया था, बल्कि रूस के भीतर चोरी छिपे घुसाया गया था। ट्रकों की छतों के नीचे लकड़ी के केबिन में छिपाकर लॉरियों में छुपे ये ड्रोन रूस के ही किसी नागरिक या असंतुष्ट नेटवर्क की मदद से बेस के पास पहुंचाए गए। ड्रोन लॉन्चिंग ट्रक एकदम नए किस्म की टेक्नोलॉजी, जिसकी छत खुलते ही ड्रोन हवा में उड़ान भरते हैं। रिपोर्ट्स कहती है कि हमले से कुछ दिन पहले ही राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को ऑपरेशन का ग्रीन सिग्नल देना पड़ा था, क्योंकि रूस की एक बड़ी स्ट्रैटेजिक मूवमेंट इस बेस से शुरू होने वाली थी। जब हमला शुरू हुआ तो सब कुछ चंद मिनटों में बदल गया। हर एयरबेस पर एक जैसी रणनीति अपनाई गई। रणनीति जैसे एक जैसे दर्जनों कामकेज ड्रोन सीधे रनवे और पार्क किए गए विमानों पर टारगेट। बंकर तो नहीं टूटे, लेकिन खुले में खड़े लड़ाकू विमान ध्वस्त हो गए। रूसी मीडिया ने शुरुआत में इसे छोटा हमला बताया, लेकिन कुछ ही घंटों में सैटेलाइट इमेज और लीक वीडियोस ने हकीकत सामने रख दी। कम से कम 41 सैन्य एयरक्राफ्ट, जिनमें Tu-22M3, Su-24 और Tu-95 जैसे हैवी बम वर्षक शामिल हैं, या तो पूरी तरह जल गए या गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गए। ये रूस के मिलिट्री एविएशन पर सबसे बड़ा झटका है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद।
यूक्रेन ने इन हमले के जरिए सिर्फ विमान नष्ट नहीं किए, बल्कि रूस को ये भी जता दिया कि अब जंग सिर्फ बॉर्डर पर नहीं लड़ी जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये हमला रूस की जमीन पर यूक्रेनी प्रतिरोध का संकेत है या फिर पश्चिमी देशों की अप्रत्यक्ष मदद से यूक्रेन अब ऑफेंसिव मोड में आ गया है। जानकार मानते हैं कि अगर ऐसे ऑपरेशन बार बार होते रहे तो रूस के न्यूक्लियर ट्रायड यानी एयर, लैंड और सी के हथियारों पर असर पड़ सकता है। एक जंग जो सीमाओं से बाहर निकलकर अब किसी भी देश की गहराई में उतर सकती है। ड्रोन, डेटा और धैर्य के दम पर यूक्रेन ने दिखा दिया है कि वो सिर्फ बचाव नहीं करेगा, जरूरत पड़ी तो रूस की जड़ों को भी निशाना बना सकता है। बहरहाल युद्ध का चेहरा बदल चुका है और इसमें शांति अब और भी दूर नजर आ रही है। लेकिन सवाल ये कि रूस का जवाब अब क्या होगा और क्या ये हमला इस युद्ध को किसी और ही दिशा में ले जाएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।